यहां पर किस तरह से मौसम पल पल बदल रहा है, कहीं बारिश कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और हमारी टीम भी लगातार हमें रिपोर्ट दे रही है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए जानकारी मौसम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आकाश द्विवेदी भोपाल से और नर्मदापुरम से अभिषेक गौर। सबसे पहले हम बात करते हैं आकाश द्विवेदी से एक बार फिर से। आकाश, मौसम को लेकर जब पल पल स्थिति बदलती है, सबसे ज्यादा चिंता किसानों की बढ़ती है, अगले 3 दिन कैसे रहने वाले हैं? अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी रहेगी। आज भी प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और झंझावात वज्रपात की संभावना जताई है। इसके साथ साथ ही 13 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 12 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश में आपको 4 तरीके के मौसम देखने को मिल सकते हैं। अगर सुबह से बात करें तो सुबह आसमान साफ रहता है और फिर धीरे धीरे धूप निकलने लगती है और दोपहर होते होते कड़ाके की धूप, तपिश और फिर उमस का एहसास होता है। लेकिन शाम होते होते अचानक तेज हवाएं और बादल और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी बीते कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों के भीतर देखने को मिली है और अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि कई वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय हुए हैं और इन वेदर सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से मध्य प्रदेश में जो हवाएं आ रही हैं उन हवाओं में नमी है और नमी के चलते बारिश देखने को मिल रही है। किसानों के लिए उतनी बुरी खबर नहीं है बारिश होने से, क्योंकि अधिकतर जो फसलें हैं वो कट चुकी हैं, लेकिन मूंग जैसी फसलें जो अभी खेत में हैं वो बारिश के चलते प्रभावित हो सकती हैं और उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब नर्मदापुरम से मौसम को लेकर जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अभिषेक गौर। अभिषेक, चाहूंगा राजस्थान की ओर से बनी टर्फ लाइन जो कि प्रदेश के ऊपरी हिस्से से होकर गुजर रही है, जिसके चलते हवाओं में चक्रवात चलने के कारण जिले में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। अगर शुक्रवार को अगर मौसम की बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, साथ ही दोपहर में तेज हवाएं चलने के साथ ठंडक रही। अगर फसलों की अगर बात की जाए तो किसानों का कहना है कि इस प्रकार का मौसम रहने से फसलें जो ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल है उसमें इल्ली का प्रकोप बढ़ रहा है। अगर मौसम ही ऐसा 3 से 4 दिन तक अगर लगातार ऐसा ही बना रहा तो उनकी जो मूंग की ग्रीष्मकालीन फसल है उसको नुकसान होने की भारी संभावना है। जी ठीक है, मैं एक बार फिर से रुक करता हूं आकाश का। आकाश, तस्वीरें सामने आई थी, हम देख रहे थे किस तरह से मंत्री लखन जी जो है जा रहे थे, दौरा कर रहे थे, जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर किसानों से बातचीत भी कर रहे थे। क्या ये वक्त की जरूरत भी है कि इस मौसम की वजह से जिन भी किसानों का नुकसान हुआ है मॉनिटरिंग भी जरूरी है और अधिकारियों के माध्यम से मदद पहुंचे, जायजा लिया जा सके, वो भी बहुत जरूरी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जहां किसानों की फसलें नुकसान हुई है, उम्मीद है कि सर्वे कराकर जो नुकसान का मुआवजा है वो किसानों को दिया जाएगा। हालांकि अभी इस तरीके की बारिश बहुत अधिक दर्ज नहीं की गई है। मौसम जरूर इस तरीके का बन रहा है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश ही देखने को मिल रही है। जिन जिलों में ओलावृष्टि हो रही है और अगर वहां मूंग की पैदावार है तो इन जिलों के लिए जो किसान जो मूंग की फसल करते हैं, खेती करते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके पहले भी बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की जो फसलें हैं वो खेतों में थी उस वक्त, इसके साथ ही कुछ फसल खलिहान में थी। इस तरह की तमाम फसलों को नुकसान पहले भी पहुंच चुका है, तो किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत अलग अलग फसलों के रेट जो नुकसान हुए उसके रेट भी तय कर दिए हैं। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों को कब तक उन्हें राहत राशि मिल पाती है। आकाश और अभिषेक, जानकारी देने के लिए शुक्रिया।